नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, संविधान के स्रोत पढ़ने के बाद आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा ने जब संविधान को अपनाया था तो उस वक्त संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन बाद में फिर समय समय पर किए गए संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए दोस्तों, सभी 12 अनुसूचियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उनके नाम और उनके जो सीमा क्षेत्र है, और फिर जितने भी संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और उनके सीमा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन, परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान उसमें लिखा गया है। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भी मंत्रिपरिषद के सदस्य और भी जितने मंत्री हैं, उनके वेतन, भत्ते और जो विशेषाधिकार हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदों के अधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। जितने भी संवैधानिक पद हैं जिनके वेतन, परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार के बारे में द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है, उन्हीं पदाधिकारियों, उन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ के प्रारूप के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जिस भी राज्यों के लिए जितने सीटों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में वो लिखा गया है। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। जितने भी अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठवीं अनुसूची में दिया गया है। ये जो छठवीं अनुसूची है वो सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सिर्फ ये 4 राज्य के भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के उपबंध के बारे में छठवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सूची बनाती है। और संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में अगर टकराव होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन अभी 59 विषय हैं। और संवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अभी 52 विषय हैं। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है, जो कि 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में डिवाइड करके बताया गया है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषा थी, 14 भाषा उसमें शामिल थे, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा शामिल है इसमें। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 1950 में संविधान लागू हुआ था और उसके अगले ही वर्ष 1951 में संविधान संशोधन की जरूरत पड़ गई। तो इस अनुसूची को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया था। इसमें शामिल सभी कानूनों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, चाहे वह
मौलिक अधिकारों का विरोध ही क्यों न कर रहे हो। लेकिन फिर उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 1975 के बाद से इसमें सम्मिलित कानूनों पर भी न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायालय में चुनौती देने का फैसला सुनाया। 24 अप्रैल 1975 को केशवानंद भारतीवाद का जजमेंट आया था, जिसके कारण यह संभव हो सका। अगला 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल प्रावधान के बारे में दिया गया है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के लिए और यह 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया था। अगला 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में दिया गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं और यह 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। तो ये थे दोस्तों संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आई हो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और अपना सुझाव भी ज़रूर दें। संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका एक वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा।